पत्नी यदि विपरीत बुद्धि वाली हो तो शुरू में हमें यह बुरा लग सकता है कि हमारे विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते या हमारी जीवन शैली में कुछ बदलाव नहीं हो रहा। लेकिन समय के साथ हमें यह समझ में आता है कि यही स्थिति हमें कुछ नया सिखाती है, जिससे हमारा जीवन और दृष्टिकोण बदल जाता है। इसका उदाहरण हमें गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन कथा में मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, लेकिन शुरुआत में वह विवाह के पक्ष में नहीं थे। उनकी कथा इतनी प्रभावशाली थी कि एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास आया और अपनी बेटी से विवाह का प्रस्ताव दिया। तुलसीदास जी ने मना कर दिया, लेकिन फिर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने तुलसीदास जी से कहा, तुम्हें उस ब्राह्मण की बेटी से विवाह करना है, वही तुम्हारे लिए शुभ होगा। महादेव का आदेश था, इसलिए तुलसीदास जी ने विवाह कर लिया और उनके जीवन में एक बदलाव आया। विवाह के बाद तुलसीदास जी की बुद्धि में परिवर्तन आया। पहले वह राम के प्रति समर्पित थे, लेकिन अब उनकी पूरी आत्मा पत्नी में रमने लगी थी। वह दिन रात अपनी पत्नी को ही निहारते रहते थे। कथा, पूजा, सब कुछ पीछे रह गया था। वह सिर्फ अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के बारे में सोचते थे। लेकिन जैसे ही यह प्रेम बढ़ा, पत्नी के साथ उनका संबंध थोड़ा असंतुलित हो गया। पत्नी ने एक दिन तुलसीदास जी को छोड़कर मायके जाने का निर्णय लिया। जब वह सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि पत्नी नहीं है। वह व्याकुल हो गए। उन्होंने तुरंत उसकी खोज शुरू कर दी और नदी को पार करते हुए अपने ससुराल पहुंचे। तुलसीदास जी की दीनहीन अवस्था देखकर पत्नी को क्रोध आया और उसने उन्हें डांटा। और उनकी पत्नी ने कहा, आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो, आप इस हाड़ मांस के पुतले से प्रेम करते हो। बताओ, कल को मेरे प्राण निकल जाएं तो क्या होगा? तुलसीदास जी बोले, मेरे भी निकल जाएंगे। फिर उनकी पत्नी बोली, ऐसा प्रेम यदि राम जी से किया होता तो आज राम जी आपको मिल गए होते। यह सुनकर तुलसीदास जी को गहरी शंका हुई। उन्होंने देखा कि उनका प्रेम केवल एक शारीरिक संबंध पर आधारित था और वास्तविक प्रेम राम के प्रति नहीं था। यह देखकर वह मानसिक रूप से उदास हो गए। वह सोचने लगे, अगर मैंने राम के लिए इतना प्रेम किया होता तो आज मुझे राम से मिल जाते। उसी समय तुलसीदास जी की स्थिति बदल गई। उन्होंने अपने आप को पहचाना और समझा कि अगर उनका प्रेम राम के प्रति सच्चा होता तो राम से मिलने की तड़प इतनी अधिक होती कि वह निश्चित रूप से मिल जाते। इस अनुभव ने उन्हें आत्मज्ञान दिया और वह भगवान राम से मिल गए। महादेव ने तुलसीदास जी को विवाह करने के लिए क्यों कहा? इसका कारण यह था कि महादेव जानते थे कि जब तक तुलसीदास जी की पत्नी की डांट नहीं पड़ेगी, वह अपने भीतर का वास्तविक प्रेम नहीं समझेंगे। जीवन में विपरीत बुद्धि और अनुभव कभी-कभी हमें महत्वपूर्ण सीखने का अवसर देते हैं, जिससे हम अपने उद्देश्य को समझ पाते हैं। यही कारण था कि महादेव ने तुलसीदास जी से कहा कि वह विवाह